जय हिंद दोस्तों, ऑल मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों हम लोग पहले दिन पढ़ चुके थे कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का ABC। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3। दोस्तों मैं जितना भी क्वेश्चन आज बताने वाला हूँ ये सब इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर का एग्जाम में पूछ चुका है और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि वीडियो डाला गया है। तो चलिए नो मजाक नो बकवास, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चन को अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखूंगा और आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देखिए, मैं लगा दिया हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे माना। इस प्रकार से माना लिख लेंगे भाज्य को हम लोग ए मानते हैं तो ए लिख लेंगे, माना भाज्य बराबर ए। भाजक को लिख लेते हैं इस प्रकार से, भाजक बराबर b बराबर 6 दिया हुआ था, ठीक है। भाजक हमारा 6 दिया हुआ था। भागफल यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों हम लोग कुछ इस प्रकार से, भागफल बराबर q तथा शेषफल को लिख लेते हैं। शेषफल यहाँ पे लिख लीजिए आप, शेषफल बराबर r मान लिए हैं, यानी रिमाइंडर मान लिए हैं। तब हमारा क्या हो जाता है बच्चों, जहाँ इस तब नहीं लिखिए, जहाँ लिखिए, जहाँ हमारा हो जाता है 0 से बड़ा r हो जाता है और r के बराबर भी होगा, और r से बड़ा भाजक हो जाता है, यानी b हो जाता है। तब शेषफल हमारा किस रूप में आ सकता है बच्चों, तब शेषफल हमारा देखिए यहाँ पे 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। इस प्रकार से आप एक बार फिर क्वेश्चन को देख लीजिए। हम लोग मान लिए हैं माना भाज्य बराबर a, भाजक बराबर b और 6 दिया हुआ था भाजक। भागफल को हम लोग क्यों मान लिए हैं, शेषफल को r मान लिए हैं। जहाँ 0 से बड़ा r होता है r के बराबर भी हो सकता है, और r से बड़ा हमारा भाजक हो जाता है, यानी हम यहाँ b के जगह 6 भी लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ 6 दिया हुआ है। तब शेषफल क्या हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा किस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेंगे यूक्लिड चचा, आप लोग पहले सीख चुके हैं इसका सूत्र, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा या यूक्लिड विभाजन परमिका से, कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए हम एल्गोरिथम लिख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही फेमस है, ठीक है। एल्गोरिथम से या द्वारा भी लिख सकते हैं। क्या हो जाता है, a बराबर BQ प्लस R, ये हमारा सूत्र हो जाता है। इसको आप किसी भी हाल में याद रखिएगा। अगर एग्जाम में आप प्रश्न को नहीं भी बनाएंगे, ये सूत्र याद रहेगा, a बराबर BQ प्लस R, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेषफल। तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि स्टूडेंट को ये पता है, स्टूडेंट तेज है, स्टूडेंट इस क्वेश्चन का हल जानता है। तो आपको कहीं ना कहीं 3 नंबर में 2 नंबर आपको दे सकता है, तो ये आपको फायदा हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिख लेते हैं धनात्मक पूर्णांक। आप लोग अभी नहीं नोट कीजिएगा, समझ लीजिए, उसके बाद हम नोट करने का टाइम देंगे। धनात्मक पूर्णांक में हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए बच्चों a1 लिखते हैं तो क्या लिखेंगे 6q प्लस 0। एक हमेशा यहाँ पे घटा के लिखना है बच्चों। एक यहाँ लिए हैं a1 तो एक में एक घटाएंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों 6q प्लस 0 हमारा 2 से कट जाएगा, 6q प्लस 0 को जोड़ेंगे, 6q को 0 से जोड़ेंगे तो हमारा इतना ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे समपूर्णांक इस प्रकार से आपको भी लिख लेना है, लेकिन याद रखिएगा ब्रैकेट के अंदर। समपूर्णांक 2 से विभाज्य का मतलब भाग लगना हो जाता है, कटना हो जाता है, ठीक है। ये 2 से कट जाएगा बच्चों, इस प्रकार से ब्रैकेट से आपको लिख लेना है। a2 को लेंगे, ठीक है, a2 को लेंगे तो इसमें 1 घटाना है, 2 में 1 घटाएंगे तो हमें 1 बचेगा। यहाँ जितना रहेगा उसमें से 1 घटा लेना है किसी भी हाल में, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 6q प्लस 2 में 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब देखिए बच्चों 6q प्लस 1 विषम संख्या आ गया है, 2 से नहीं कटेगा, तो यहाँ हमें लिख लेना है विषम पूर्णांक, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे बहुत अच्छी तरह से, बाबू ध्यान लगाना, गौर फरमाना, ठीक है। 2 से अविभाज्य हो जाएगा, 2 से अविभाज्य आप लोग लिख लीजिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। अब 2 से अविभाज्य। आगे बढ़ते हैं, चलिए बच्चों a3 को लेते हैं तो a3 में 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। ये 2 से हमारा कट जाएगा, तो इस प्रकार से समपूर्णांक को यहाँ लिख लेते हैं।
पूर्णांक को लिखेंगे बच्चों, ये 2 से विभाज्य हो जाएगा। एक ही चीज़ लिखाएगा दोस्तों बार बार, एक बार 2 से अविभाज्य लिखाएगा, एक बार 2 से विभाज्य लिखाएगा। सेम इसी प्रकार से लिखते जाना है, बाकी बात और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। A4 को लेते हैं और ये स्टेप तब तक हम लेंगे जब तक कि 6 ना आ जाए, ए में 6 ना आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था शुरू था 6q+1 से शुरू था, 6q+3 था, 6q+5 था, तो यहाँ हमें 6 तक आना है, आगे बढ़ना है। तो इसमें 1 घटाइए, 6q+4 में घटाएंगे तो 3 बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पे लिख लेना है विषम पूर्णांक, इस प्रकार से सेम ऊपर की तरह, ऊपर जिस प्रकार से लिखे हैं उसी तरह हमें लिखते जाना है। 2 से अविभाज्य, अविभाज्य इस प्रकार से ब्रैकेट के अंदर आप लोग लिखते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। F5 को लीजिए, जब F5 को हम घटाएंगे 1 से तो हमारा 4 बचेगा, ये 2 से हमारा दोस्तों कट जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं समपूर्णांक। समपूर्णांक 2 से विभाज्य हो जाएगा, यानी 2 से कट जाएगा दोस्तों हम लोग को इस प्रकार से। अब देखिए बच्चों लास्ट स्टेप A6, क्योंकि हम लोग को प्रश्न में कह रहा था 6q+1, 6 से शुरू था तो अंतिम भी करेंगे 6 से, ठीक है। तो 1 घटाएंगे तो हमारा 6q+5 आ जाएगा, ये विषम पूर्णांक हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। इसको हम लोग 2 से अविभाज्य लिखेंगे, 2 से अविभाज्य, आप लोग देख सकते हैं यहाँ बोर्ड में अच्छी तरह से, 2 से अविभाज्य आप लोग भी देख लीजिएगा। अब देखिए बच्चों हमारा क्वेश्चन बन चुका है, हमारा क्वेश्चन बन चुका है। तो देखिए एक स्टेप हम लोग और लिखेंगे, हम आप लोगों को मौका देंगे लिखने का, ये आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, अभी आप लोग पहले समझ लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे फाइनली लिख लेते हैं अंतिम में, अतः इस प्रकार से हम लोग को लिखना है, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक इस प्रकार से लिख लीजिएगा। इसको सिद्ध करना था बच्चों, प्रूव करना था। अंग्रेजी में हम लोग, इंग्लिश में हम लोग प्रूव करना बोलते हैं और हिंदी में सिद्ध करना बोलते हैं। तो कितना कितना हमारा प्रश्न में पूछ रहा था, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5, ये आ गया है हमारा। देखिए 6q+1 यहाँ पे आ चुका है, 6q+3 आ चुका है और 6q+5 हमारा आ चुका है। इतना ही तक तो प्रश्न हमारा पूछ ही रहा था, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, प्रूव्ड, प्रूव्ड लिख देते हैं। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर सॉल्व हो चुका है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से सीख चुके होंगे, बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछता ही है, बार बार पूछता है, रिपीट हुआ है बहुत बार, 3 नंबर का, ठीक है। अब कितना नंबर का पूछता है मुझे पता नहीं, हम लोग के टाइम में तो ये 3 नंबर का पूछता था। तो आप लोग को 4 से 5 बार बनाना है, 10 से 12 बार बनाना है, 3 नंबर पक्का, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमको बनाना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमको बनाना है, कलन विधि द्वारा बनाना है, सब एक ही चीज़ होता है। A=BQ+R की विधि से बनाना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा की विधि से बनाना है, सब एक ही चीज़ है दोस्तों। मान लीजिए किसी व्यक्ति का 4 नाम होता है, उसी तरह इस विधि का 4 नाम है। आप कोई भी विधि आपको एग्जाम में पूछ सकता है, तो आपको भगवाना नहीं है, आपको समस्या नहीं आना चाहिए। तो चलिए चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। मैं अपने मोबाइल पर देख रहा हूँ, क्वेश्चन को देखूंगा और आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा, मैं लगा दूंगा स्क्रीन पर। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चों, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए बच्चों, 616 सदस्य वाली एक सेना है और 32 सदस्य वाली एक बैंड पार्टी है, यानी बैंड बाजा वाला। तो बैंड बाजा वाला आगे बजाते जा रहा है और सेना वाला टुकड़ा यानी 616 सदस्य वाला टुकड़ा बैंड के पीछे है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा इसको हल करना है। एक ही स्तंभ में मार्च कर रहा है, तो अधिकतम संख्या पूछ रहा है दोस्तों, क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, देखिए 616 था,
616 और 32 था। ये आर्मी का टुकड़ा था और ये था बच्चों बैंड बाजा वाला। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जब भी हम इसका बनाएंगे इस प्रश्न को, तो यहाँ पे देखिए यूक्लिड चाचा का कहना क्या है कि मान लीजिए ये बड़ा बेटा है यूक्लिड चाचा का और ये छोटा बेटा है। तो यूक्लिड चाचा का कहना है कि हमको सबसे पहले बड़ा बेटा को लिखना है, सबसे पहले बड़ा बेटा को लिखना है और इसको ए मान लेना है, और उसके बाद छोटा बेटा को लिखना है, उसको बी मान लेना है, यानी भाजक मान लेना है, और भाजक को भाग देना है ए से, और तब तक भाग देना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो उसी लाइन में देखना है बायां साइड बराबर के जस्ट दाहिना साइड देखना है कितना आया है, भाजक कितना आया है, जितना भाजक आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए समझते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ये बड़ा बेटा है यूक्लिड चाचा का, ये छोटा बेटा है। तो इस प्रकार से हम लोग सजा के लिख लेते हैं 616 और 32 का HCF कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं। यूक्लिड, यहाँ पे लिख लीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या एल्गोरिथम से, कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं, एल्गोरिथम से हम लिख लेते हैं क्योंकि ये मुझे पसंद लगता है। ठीक है, एल्गोरिथम से इस प्रकार से क्या हो जाता है बच्चों, A बराबर BQ प्लस R, ये लिखते जाइएगा, यही मेन चैप्टर है। इसको नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन इसको लिखना है। एक चीज़ और, हम पहला पार्ट में इसका बहुत अच्छी तरह से बताए हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो में जाके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग जाके अच्छी तरह से देख लीजिएगा, तब इसको देखिएगा, तब बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, यूक्लिड चाचा का कहना है कि सबसे पहले हमारा बड़ा बेटा को ही लिखना है। तो चरण 1 में यहाँ पे लिख लेते हैं, चरण 1 में हम लोग लिखते हैं 616 सबसे बड़ा बेटा, उसके बाद क्या है 32 है दोस्तों। अब देखिए इसको भाग करना है, यहाँ पे भाग कर लीजिए, 32 को 616 से भाग करेंगे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 32 को ऐसी संख्या से भाग करना है ताकि 616 से अधिक ना आ जाए, 616 से नज़दीक ही आना चाहिए, इधर ही पीछे ही आना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो 32 को हम अगर 19 से करते हैं तो देखिए 19 से करेंगे तो हमारा 608 आ जाएगा। इस प्रकार से आप करके देख लीजिए, 32 को 19 से गुना करेंगे तो 608 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों 6 में 8 घटाएंगे, 16 में 8 तो 8 हमारा बचेगा, यहाँ पे 0 हो गया यानी 10 हो गया, 0 में 0 तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 6 में 6 तो हमारा 0 हो जाएगा, यानी शेष हमारा 8 बचा है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 32 को 32 गुने 19 हम लिख देंगे क्योंकि ये हमारा भागफल आ गया है और शेषफल हमारा 8 आ गया है दोस्तों। अब देखिए हम चरण 2 में लिखेंगे, देखिए यहाँ पे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल के रूप में आ गया है। ये भाज्य है, ये भाजक है, गुने भागफल है जोड़ शेषफल के रूप में आ गया है। तो चरण 2 में लेते हैं, जब तक लेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पहले आप लोग मत छोड़ दीजिएगा, 0 आ जाएगा तब छोड़िएगा। चरण 2 में हम लोग लेते हैं क्या है, सबसे बड़ी संख्या को लेते हैं। ठीक है, यहाँ 32 है, बराबर का इधर वाली देखना है, बराबर के इधर वाली संख्या को सबसे बड़ी कौन है। यहाँ पे देखिए हमारा शेषफल कितना आ गया है, तो 8। अब 8 को ऐसी कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि 32 आ जाएगा, यानी पूरी कट जाएगा, या तो आप भाग देख के देख सकते हैं। 8 चौके 32 हमारा आ गया है दोस्तों, इस प्रकार से पूरी कट गया। अब यहाँ पे हम लोग 4 लिखते हैं, अब हमारा शेषफल 0 आ गया है, 0 इस प्रकार से। अब देखिए बच्चों हम क्या बताए थे कि जिस लाइन में शेषफल 0 आ जाएगा उसी के बाएं साइड जस्ट देखना है, बराबर के दाहिना साइड जस्ट इधर कितना आया है, तो 8 आ गया है, वही भाजक हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। देखिए ये हमारा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये A के रूप में आया है, ये B यहाँ गुना छिपा हुआ रहता है, बीच में B गुने Q प्लस R। तो देखिए R हमारा दोस्तों 0 आ गया है, ये भागफल हमारा 4 आ गया है और भाजक 8 आ गया है। 0 आने के बाद ही देखना है, पहले नहीं देखना है, अन्यथा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या लिख लेंगे, अतः यहाँ पे लिख लेते हैं HCF 616 और 32 का हमारा 8 आ गया है, 8। इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का आंसर आ गया है दोस्तों। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो आप लोग नोट कर लीजिएगा और वीडियो में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं दोबारा बताने का प्रयास करूँगा। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है
है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। VVI हम लोग बोल सकते हैं, VVI ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है। इस सबको आप कंठस्थ कर लीजिएगा, शुरू में ही आता है। अगर आप शुरू में ही सब क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि स्टूडेंट नहीं जानता है। अगर शुरू में आप बनाए रहेंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा तेज है, इस प्रकार से आपका नंबर बढ़ते जाएगा। तो आप लोग आई होप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तब तक के लिए मैं अगले क्लास में मिलूँगा, 2 क्वेश्चन बाकी है उसको मैं बताऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम।